वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी ताना मारा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी को ब्लंडर बताने वाले की नेतृत्व वाली सरकार के दौरान ही कई घोटाले हुए। 2G से लेकर कॉमनवेल्थ गेम, कोल स्कैम, जो रुपए के स्कैम्स हुए, जिसपे न्यायपालिका के भी निर्णय आए, CAG के भी रिपोर्ट्स आई और पूरे देश ने वो स्कैंडल्स वाली सरकार देखी जिसके दौरान ये ब्लैक मनी जनरेट और क्राइम मनी जनरेट हो रही थी। आज ब्लैक मनी के खिलाफ हुआ कैंपेन उनको ब्लंडर लगने लग पड़ा है। वो 2G और कॉमनवेल्थ और कोल स्कैम उनको ब्लंडर नहीं लगता था, लेकिन काले धन के खिलाफ क्योंकि सख्त कदम उठाए गए हैं, उस सरकार का मुखिया जो 2004 से 14 तक थी, उनको ये ब्लंडर लगने लग पड़ा है। चर्चा आगे होगी तो ये तर्क भी सदन के अंदर दिए जाएंगे। लेकिन सरकार की सहयोगी शिवसेना ने ही नोटबंदी पर सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मनमोहन सिंह के बयान का समर्थन किया और कहा कि क्या काले धन पर कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री के मन में काला है। उन्होंने सेना के जवानों की लाइन में खड़े होने वाले पर भी सवाल दागा। तो मैंने इससे पहले कहा था कि जैसे पहले स्वतंत्र सेनानी को पेंशन दिया करते थे, तो सारे लोगों को आप पेंशन देने वाले हैं और कौन सी नोट दे देंगे आप कि उनको भी कतार में खड़े करेंगे पेंशन के लिए, और फिर जो भी कतार में खड़े रहकर जो भी बेचारे मर गए तो उनको क्या करेंगे आप? वैसे इनमें से कितने नेता जो अभी हाल ही में हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए जो अभी बयान दे रहे हैं, बड़ा सवाल है। इससे पहले राज्यसभा में उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बोलने से रोका। वहीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी सांसद अक्षय यादव ने स्पीकर पर पेपर उछाल दिया। अक्षय का आरोप था कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। नोटबंदी पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है। नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से 10 सवाल पूछे थे। उनके सर्वे और सवालों पर 24 घंटे में 5 लाख लोगों ने जवाब दिए और 93% ने कहा कि फैसला ठीक है। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सर्वे फर्जी है, सब मैनेज किया गया। सर्वे के मुताबिक देश के 93% लोग नोटबंदी के फैसले का समर्थन करते हैं। इस सर्वे में 5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है और 73% लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दी है। सिर्फ 2% लोगों का कहना है कि फैसला खराब है। 90% लोग मानते हैं कि फैसले से कालाधन रखने वालों पर चोट हुई है। 92% लोगों ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने अच्छा काम किया है और 57% लोगों ने माना है कि बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने। 24 घंटे में 5 लाख लोगों के सर्वे का नतीजा सामने आया तो विपक्ष के हाथ पांव फूल गए। पूरी जनता प्रसन्न है। मुझे तो लगता है कि सिर्फ जिनका काला धन है नोट के रूप में और ज्यादा है, उनको नुकसान हो गया है, सिर्फ वही लोग ये चोर मचाए शोर है। जनता से क्यों नहीं जाके पूछती? नोटबंदी के बाद से जनता सड़क पर संघर्ष तो कर रही है, लेकिन अब वो संघर्ष कम हो गया है और जनता सरकार के साथ खड़ी भी दिखती है। 500 और 1000 के पुराने नोट चलाने की मियाद बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसकी मियाद 30 नवंबर तक बढ़ाई जा सकती है। इमरजेंसी सेवाओं में पुराने नोट चलाने की आज आखिरी तारीख है। इसका मतलब है कि इमरजेंसी सेवाओं में पुराने नोट 30 नवंबर तक चलते रहेंगे। फैसले पर मोहर लगने के बाद अब मेट्रो ट्रेन टिकट, हवाई जहाज, पेट्रोल पंप, सरकारी बिल और अस्पताल और दवाइयों की दुकानों पर भी पुराने नोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, अगर 500 और 1000 के नोट चलाने का वक्त बढ़ता है तो आप नवंबर तक मेट्रो टिकट, रेल टिकट, हवाई टिकट, पेट्रोल पंप के साथ साथ अस्पताल और बिल का भुगतान में भी पुराने नोट का इस्तेमाल कर पाएंगे।